तो भगवान ने कहा कि सखाओ जाओ देखो बछड़े कहाँ हैं, कहीं दूर तो नहीं चले गए। तो सखा गए तो देखा बछड़े कहीं दिखे ही नहीं, बछड़े कहीं दिखे ही नहीं। और ब्रह्मा जी ने उनके सखा जो थे ना, सब ग्वाल वालों को भी वो बैकुंठ को ले गई। अब तो मेरे कन्हैया लीला के लिए, जैसे राम जी लीला के लिए सीता के ब्रह में हे सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो, केवल लीला के लिए, जबकि भगवान शिव कहते हैं कि सच्चिदानंद आपको प्रणाम है। ऐसे ही भगवान कृष्ण लीला के लिए रोने लग गए। रोए इसलिए कि ब्रह्मा को ये शक ना हो जाए कि यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। इसलिए ठाकुर जी रोने लग गए, मेरे सखा कहाँ गए, मेरा मधुमंगल तो सुदामा ये सब कहाँ गए, मेरे ग्वाल बाल सब बछड़े कहाँ गए। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कृष्ण ये भगवान नहीं है, ये तो रो रहा है, कितनी अज्ञानता है। वही आकर के कह रहा है कि तुम सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो, और वही जो है परीक्षा ले रहा है। इंद्र ने ली थी ना कल परीक्षा, किस किस को परीक्षा दे मेरे ठाकुर ये बताओ। वरुण लोक में वरुण जो है नंद बाबा को ले गए। देखो आज बहुत पवित्र दिन है एकादशी का, आज रमा एकादशी है, अगली एकादशी देवोत्थान एकादशी है, देवताओं की जागृति है, उस दिन देवताओं की दिवाली होती है। विष्णु भगवान शयन सैया से अपने जो है अपनी सत्ता में आ जाते हैं। ये 4 महीने की सत्ता भगवान भोले बाबा के ऊपर रहती है। 4 महीने की जो देख रेख चातुर्मास होता है ना, 4 महीने का, इसमें भगवान शिव देखते हैं त्रिलोकी को, जब भगवान शयन करते हैं 4 महीने के लिए, फिर उसके बाद में नारायण जी देखने लग जाते हैं। देवोत्थान एकादशी से नारायण की सत्ता आ जानी है। कार्तिक का महीना होता है, बड़ा पवित्र मास होता है। एकादशी का दिन था, बड़ा पवित्र दिन था। एकादशी हर वैष्णव को करनी चाहिए। एकादशी के लाभ भी हैं, आप चाहे तो वैज्ञानिक लाभ देख लो, आप चाहे तो धार्मिक लाभ देख लो, आप चाहे तो स्वास्थ्य के हिसाब से लाभ देख लो, कैसे भी देख लो, एकादशी का बहुत लाभ है। एकादशी अवश्य करनी चाहिए। एकादशी का नाम क्या है? शक्ति। एकादशी कौन है? एकादशी महारानी है और एकादशी शक्ति है। जो भगवान की काल शक्ति है ना, वही एकादशी है, और वही एकादशी हमको शक्ति देती है, वही एकादशी हमको शक्ति देती है। एकादशी का व्रत वैष्णव के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। किसी ना किसी कारण से जो है एकादशी, आज नंद बाबा एकादशी का व्रत रहे, और एकादशी का व्रत ऐसे रहते हैं कि रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो रात्रि के 12 बजे तक, जब तक कृष्ण का अवतार हुआ था तब तक तो जरूर जगना चाहिए एकादशी के दिन 12 बजे तक। अब भगवान के काम के लिए, कीर्तन के लिए कह देंगे तो कोई नहीं जगेगा महाराज। अब घूमने फिरने के लिए, शादी ब्याहों के लिए जाएंगे ना, तो 1-1, 2-2 बजे तक जग लेंगे, चाहो तो सारी रात जग लेंगे। लेकिन भगवान के लिए कह दो कि आज एकादशी है 12 बजे तक जगो, तो सब कहेंगे नहीं महाराज जी जगा नहीं जाएगा। 12 बजे तो 12 बजे तक एकादशी को तो जरूर जगना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। जब भगवान का 12 बजे अवतार हो गया तब आप भगवान का नाम लेकर के सो जाओ, तो भी आपको एकादशी का पूर्ण फल मिल जाएगा, पूरा फल मिल जाना है। आज मेरे नंद बाबा को ना रात्रि में नींद नहीं आई, एकादशी का व्रत रहे थे, रात्रि में नींद नहीं आई, और उनको पहले घड़ी हुआ नहीं करती थी। घड़ी का इसमें विवरण नहीं दिया हुआ है भागवत जी में। पहले केवल सूर्य को ही देख करके, चंद्र को ही देख करके समय का पता लगाया जाता था। नंद बाबा रात्रि के 2 बजे ही यमुना जी में स्नान करने चले गए, 2 बजे। और कहते हैं कि रात्रि के 11 बजे से और सुबह के 3 बजे तक
ये समय निषिद्ध है। इस निषिद्ध समय में ना तो बाहर जाना चाहिए, ना इस निषिद्ध समय में कुछ खाना चाहिए। 11 बजे के बाद खाने का भी दोष बताया गया है। 11 बजे के बाद नहाने का भी दोष बताया गया है। 11 बजे के बाद कहीं ऐसो आराम करने का भी दोष बताया गया है। 11 बजे से और 3 बजे के बीच में ये राक्षसों का समय दिया हुआ है। 24 घंटों में 4 घंटे का। 20 घंटे आपके, 20 घंटे आप कुछ भी करो, लेकिन इन 4 घंटों में या तो भगवान का घर में बैठ करके स्मरण करो, या फिर भगवान का नाम लेकर के अपने घर में शयन करो। आज नंद बाबा को पता नहीं लगा। नंद बाबा को पता नहीं लगा कि समय क्या हुआ है। रात्रि के 2 बजे चले गए और जाकर के यमुना जी में स्नान करने लग गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 स्नान कर रहे हैं महाराज। और जब जल में जमुना जी के में हुआ ना उथल पुथल, तो अंदर से वरुण देवता आए और नंद बाबा को ले जा करके पाताल लोक में ले गए। पाताल लोक में ले गए। कृष्ण को पता लगा, यमुना जी के अंदर गए, पाताल में जा करके और वरुण से एक शंख लेकर के आए। वो वरुण का शंख है भगवान के पास में, पांचजन्य नाम का। और नंद बाबा को लेकर के आए और वरुण जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करें। अब किस किस को परीक्षा दें भगवान बताओ। इंद्र को दी, वरुण को दी, अब ब्रह्मा जी भी ज्ञानी, भगवान के स्वयं स्वरूप, ब्रह्मा जी भी परीक्षा ले रहे महाराज भगवान की। आज ठाकुर जी आ गए घर। अपनी लीला से ठाकुर जी ने जितने भी ग्वाल वाल गए थे ना, और जैसी वेशभूषा ग्वालों की थी, जैसा रंग रूप ग्वालों का था, वैसा ही रंग रूप, वैसा ही वेशभूषा भगवान ने ग्वाल वाल दूसरे बना दिए। और वैसा ही स्वभाव, वैसी ही बात करना, सब कुछ वैसा ही बना दिया। और वैसे ही गाय के बछड़े बना दिए भगवान ने। और लेकर के आ गए, सब अपने अपने घर पहुंच गए। अब तो महाराज जो गौ माताएं थी ना, जो बछड़े जब गौ माता को लगते थे ना दूध पीने के लिए, तो गौ माता इतनी प्रसन्न होती थी, इतनी आनंदित होती थी, परम आनंद गौ माता मानती थी। परम आनंद मानती थी गौ माता। पता है क्यों मानती थी? क्योंकि एक बार ना मेरे ठाकुर जी ना यशोदा मैया गौशाला में लग रही थी, तो वहां घुटवन कन्हैया पहुंच गए थे। और कन्हैया रोने लग गए, तो वहीं पे मैया ने ना दूध पिलाना शुरू कर दिया। गौएं घूम घूम करके देख रही थी और सोच रही थी कि भगवान हमारे लिए भी कभी ऐसा करो कि आप भी हमारा दुग्धपान ऐसे ही करें। निकाल करके तो करते ही करते हैं, लेकिन मुंह लगा करके स्तनों से हमारा दुग्धपान करें, ऐसी भावना गौ माता के मन में आई। आज मेरे ठाकुर जी हजारों बछड़े बन गए और सभी गौ माताओं को आनंदित कर रहे हैं। गौ माता बड़ी प्रसन्न है दूध पिलाने में। उनकी मनोकामना पूर्ण की भगवान ने। आज बलराम जी आए गौशाला में और बलराम जी ने देखा कि गौ माताएं बड़ी प्रसन्न है। इतना तो प्रसन्न हमने कभी नहीं देखा, बहुत प्रसन्न हो रही हैं। बोले लाला कहा बात है, कैसे गौ माता प्रसन्न है? कन्हैया समझ गए कि बलराम भैया समझ गए हैं इस बात को। बोले भैया अब तुम चुप रहो, कोई बात नहीं, तुम चुप रहो। बलदाऊ भैया चुप हो गए। और आज ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मलोक को छोड़ करके आकर के देख रहे हैं कि बिना बछड़ों के, बिना ग्वाल वालों के ये ब्रज कैसा लग रहा है। कृष्ण को लोग वाह क्या कह रहे होंगे, इसकी पिटाई हो रही होगी, क्या हो रहा होगा, वो देखने के लिए आए। तो कन्हैया वैसे ही ग्वाल वालों के साथ में, वैसे ही बछड़ों के साथ में, और वही तरीका से जैसे गाय चरा रहे थे ना, वैसे ही गऊ चरा रहे हैं महाराज, वैसे ही गऊ चरा रहे हैं। ठाकुर जी ने देख लिया कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं, तो भगवान ने कहा कि अब ब्रह्मा जी को ही मजा चखाना है जी, ब्रह्मा जी को ही मजा चखाना है। आज मेरे ठाकुर जी ना ब्रह्मा जी का ही रूप ले लिया। ब्रह्मा जी तो भ्रमण कर रहे थे कि देखूं क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया इतने समय में, सालों हो चली इस बात को। तो भगवान ब्रह्मा जी का चार मुखों वाला मुंह बना करके, कमंडलू हाथ में लेकर के, बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी बना करके, किसका रूप नहीं बना सकते वो, ब्रह्मा का रूप बना करके, और ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंच गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के द्वारपालों से बोले कि देखो आजकल बहरूपिया बहुत डोल रहे हैं, बहरूपिया है ना, एक दूसरे का वेश बना करके, किसी पे कुछ आए या ना आए पर वेशभूषा ऐसी बना लेंगे कि हाँ हमसे बड़ा कोई नहीं है महाराज। बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, ध्यान रखना कोई हमारे रूप में आ जाए तो उसको ब्रह्मलोक में फटकने नहीं देना है, घुसने नहीं देना है। द्वारपाल बोले महाराज चिंता मत करो, अब कोई भी आएगा सबको भगा देंगे हम। और मेरे ठाकुर जी ब्रह्मा जी की गद्दी पर जाकर के बैठ गए। और आज ब्रह्मा जी पूरे ब्रज में भ्रमण करके देखा कि ब्रज में तो सब कुछ वैसे की वैसा है, और गए अपने ब्रह्मलोक में। और जाकर के जैसे ही अपने लोक में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक लिया कि रुको। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हैं, तुम हमको पहचानते नहीं हो? बोले नहीं पहचानते। अरे मैं ब्रह्मा जी हूँ। अरे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे हैं हमने, जाओ यहाँ से। बोले क्या हो गया तुमको, भांग भांग खा रखी है क्या, तुम अपने स्वामी को भूल गए? बोले तुम्हारे जैसे स्वामी हमने बहुत देखे हैं, जाओ यहाँ से। बोले हो क्या गया है? हो ये गया है कि हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हुए हैं, तुम तो बहरूपिये हो। हमारे स्वामी पहले ही कह गए कोई बहरूपिया आए तो उसे भगा देना। बोले अच्छा। ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण की लीला है। बोले कोई बात नहीं भैया, मैं बहरूपिया ही हूं, मैं तो सही में बहरूपिया हूं, मैं पागल हूं, मेरी बुद्धि खराब हो गई है, लेकिन एक बार अपने ब्रह्मा जी के दर्शन तो करा दो, दर्शन तो करा दो। बोले ठीक है दर्शन करा देंगे, तेरी इच्छा है तो, क्योंकि हमारे भगवान के यहाँ दर्शन की मनाही नहीं है किसी को, दूर से ही करना। तो आज जैसे ही ब्रह्मा जी मेरे कन्हैया से मिलने को हुए ना, तो ठाकुर जी ने, ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की है, लेकिन भगवान ने अपने स्वरूप का दान नहीं दिया और ना ही ब्रह्मा को क्षमा किया। इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बरसात की। ठाकुर जी एक कनिष्ठ का उंगली पर पर्वत को लेकर के 7 दिन 7 रात तक खड़े रहे, कष्ट सह लिया। लेकिन इंद्र ने 16 मंत्रों में स्तुति की और इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी का स्थान इंद्र से कई गुना बड़ा है। 40 मंत्रों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने, लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया भगवान ने। कारण क्या है? कारण है इसमें, कारण यही है कि इंद्र की गलती में और ब्रह्मा की गलती में अंतर है। गलती तो है लेकिन अंतर है। इंद्र की गलती ये है कि इंद्र ने बरसात की 7 दिन 7 रात्रि, चाहे भगवान ने कष्ट उठा लिया, लेकिन इंद्र की गलती की वजह से सारे भक्त भगवान के पास खड़े रहे 7 दिन और 7 रात तक। इंद्र की गलती से सब भक्त भगवान से मिल गए।
और ब्रह्मा की गलती ये थी कि ब्रह्मा ने सब भक्तों को, अपने मित्रों को और ग्वाल वालों को, सबको भगवान से अलग कर दिया था। ये मिलाने का काम है ना, ये बहुत पुण्य वाला काम है। ये आपको ये भागवत जी मिला रही है ना, जिन जिन का सहयोग जो जो कर रहे हैं यहाँ पर, जो जो सेवा कर रहे हैं, ये मिलाने का ही काम है। ये उन पर भगवत कृपा है, उनकी कृपा से ही आप सब मिले। ऐसे सत्कर्म करने चाहिए जिससे 1000-2000 आदमी जो है ना इस भगवान के स्वरूप में आकर के बैठे, श्रवण करें। ये महान पुण्य का काम है। इसी का उद्देश्य यही है कि भक्त को मिलाओ भगवान से कैसे भी करके। अगर आप इस लायक हैं ना, तो भक्त को भगवान से मिलाने की कोशिश जरूर करो, करनी चाहिए। और भगवान आ गए, आकर के ये बात ग्वाल वालों ने ना 1 साल बाद मैया से कही कि मैया आज तो अघासुर ने हम सबको अपने मुंह में धर लिया था। 1 साल बाद, क्योंकि वो ब्रह्मलोक में चले गए थे, ब्रह्मा जी की शक्ति से वो सब निश्चित हो गए थे, उनको चेत नहीं रहा था। इसलिए आज 1 साल बाद जब वो आए, तब कह रहे हैं कि मैया आज तो कन्हैया ने अघासुर जो सर्प था उसको फाड़ दिया। 1 साल बाद। ऐसी लीला है भगवान की। बंधुओं, आगे की कथा क्षीरहरण की लीला आती है। क्षीरहरण का भी मतलब भी यही है। यही पवित्र कार्तिक का महीना है। इसी कार्तिक के महीने में ना जो कुमारिकाएं होती हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं ना, वो भगवान जैसा वर प्राप्त करने के लिए प्रातः काल 4 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान करती हैं। 4 से 5 के बीच में स्नान करती हैं। और स्नान करते करते क्या कहती हैं? घर में स्नान नहीं करती, पहले सरोवर हुआ करती थी, कोई स्थान हुआ करता था। अब तो कार्तिक स्नान कोई करता नहीं है। शायद जाती हैं कार्तिक स्नान करने के लिए कोई सरोवर में? कोई नहीं जाते। आप जाते हैं? हाँ जी, कार्तिक स्नान होता था, प्रातःकाल जाते थे 5 बजे 5:30 बजे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा शरणम ममा, जय श्री कृष्णा शरणम ममा बोलते हुए सरोवर में स्नान किया करती थी। कुमारी कन्याएं भगवान का नाम लिया करती थी। भगवान जैसा पति प्राप्त करने के लिए ये कुमारी कन्याओं के लिए कार्तिक स्नान विशेष होता है। इसका एक मंत्र भी है। कार्तिक के महीने में वो मंत्र जपना चाहिए तो उनकी मनोरथ की पूर्ति भी होती है, सुंदर वर प्राप्त होता है उनको। कुमारी कन्याएं जाती थी ना, तो वो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी, लेकिन कभी भी जल में या अपने घर में ही निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करने से दोष होता है। एक तो जल के जो देवता है ना, वरुण, जल के देव वरुण जी हैं, तो उन वरुण देव का दोष लग जाता है उनको। दूसरा लौकिक दोष भी होता है। कभी कोई गलती हो जाए, हमारे वस्त्र बाहर रह जाए या कुछ भी हो जाए, कोई आ जाए, मन चला व्यक्ति आ जाए, तो हम फंसे रहेंगे। लौकिक और दैविक दोनों ही दोष हैं इसमें। सबसे ज्यादा दैविक है, क्योंकि निर्वस्त्र स्नान तो ना तो पुरुष को करना चाहिए ना किसी स्त्री को करना चाहिए। दोष है, जल में दोष लग जाएगा आपको, इसके दोष के भागी आप बन जाओगे। और जो कन्याएं जाती थी ना, वो सरोवर में प्रातःकाल 3 बजे जाती थी उस समय पे, और उसमें जाकर के निर्वस्त्र स्नान किया करती थी।
और मेरे ठाकुर जी की 7 वर्ष की अवस्था है, केवल 7 वर्ष की। 7 वर्ष के जीव के अंदर कभी भी काम वासना नहीं होगी। 7 वर्ष का बच्चा कितना होगा? 7 वर्ष की आयु है ठाकुर जी की। बताना चाहते हैं कि देवियों, मुझे पता है आप जो है ना सरोवर में स्नान करने जाती हो और आप मेरे जैसा पति चाहती हो, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन आपकी जो पद्धति है ना जो स्नान करने की, वो गलत है, इसको सुधार लो कैसे भी करके, भगवान कह रहे हैं। उन्होंने सुन लिया और सुन करके क्या कह रही हैं, अरे बने बड़े ज्ञानी। सुबह 3 बजे कौन आएगा वहां? सुबह 3 बजे कौन आएगा? हम जाती हैं, नहा लेती हैं, 10-15 मिनट में निकल के आ जाती हैं। सुबह अंधेरा होता है, 3 बजे किसे आना होता है?